आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा स्लाइड को। यहूदियों में इतिहास बहुत कूट कूट के भरा है। जैसे मैंने इनका एक त्योहार के बारे में पढ़ना शुरू किया। एक त्योहार है उनका, होता है पास ओवर। अब पास ओवर क्यों मनाया जाता है कि यहूदियों में यह माना जाता है कि इजिप्ट के जो राजा थे फेरो, उन्होंने गुलाम बना के रखा था यहूदियों को। फिर यहूदियों में एक मोजिस हुए, इनके क्या बोलते हैं, पैगंबर, प्रोफेट। तो मोजिस के सहारे वो दरिया पूरा दो हिस्सों में विभाजित हो गया और ये बाहर आ गए, है ना। ऐसा पूरा लंबा किस्सा है, शॉर्ट में मैंने बताया। पास ओवर, जो दिन उन लोग ने दरिया पास किया, उस दिन को ये लोग पास ओवर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो गुलामी का टाइम था, यहूदियों ने जो इजिप्ट में फेरोन में की जो गुलामी के अंदर जो दुख मतलब भुगते उनके पूर्वजों ने, उसको याद रखने के लिए पास ओवर में एक स्पेशल डिश परोसी जाती है, सैडर डिश जो बोलते हैं। इसमें एक चीज बनती है माज्जा। माज्जा एक होती है जो कड़क टाइप की जो ब्रेड होती है, वो खमीर नहीं आता, यानी सॉफ्ट नहीं होती। अब ऐसा माना जाता है कि जब इनको भागना था वहां से इजिप्ट से, तब तक ये ब्रेड में वो नहीं आया था, यीस्ट नहीं आया था, इसलिए वो कच्ची रह गई थी, कड़क रह गई थी, वही उनको खाना पड़ा। फिर एक होता है चारो सेट, एक फल का पेस्ट होता है। और ये फल का पेस्ट ईंट बनाने के लिए जो गारा बनता था, जिसको पैर से ये लोग कुचलते थे, उसका प्रतीक है। अपने पूर्वजों ने जो जो भुगता है, यहूदी हर साल पास ओवर में सैडर डिश में उसको देख के याद करते हैं। मारोर एक कड़वी जड़ी बूटी या तो पत्ती टाइप की आती है, ये गुलामी की जो कड़वाहट है उसको याद दिलाती है। एक गिलास भर के खारा पानी रखा जाता है भोजन में, ताकि जब गुलामी थी तब उनके लोग जो मरे, उनके पूर्वजों पे जो जुल्म हुए, उनने जो आंसू बहाए, क्योंकि आंसू का स्वाद होता है, खारा होता है, उसकी याद रहे। एक भेड़ की हड्डी रखी जाती जो उनके लोगों ने कुर्बानियां दी, उसके बारे में। और एक चेजरेट कर का एक सलाद होता है जो कड़वा होता है, कड़वी टाइप की सब्जी होती। गुलामी के दिन में उनने जो कच्चा पक्का खाया, अपमान भुगते, उसका प्रतीक के रूप में ये कड़वा सलाद वहां पे रखा जाता है। तो हिंदुओं को चाहिए कि इतिहास का बोध रखे। हम पे जो जुल्म हुए उसका हम लोग ने कभी बोध रखा है? महाराणा प्रताप जिस हिसाब से युद्ध लड़े, अब उस युद्ध को याद रखने के लिए हम लोग कुछ करते हैं? मतलब हो सकता है महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के दिन हम लोग ये करें कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि एक दिन के लिए घास की रोटी बना के खाएं, ताकि हमें भी पता चले कि कैसे पूर्वजों के प्रतापी दिन थे, कैसे प्रतापी पूर्वज थे, शौर्यवान थे, उनने क्या क्या त्याग किया, तब आज जाके हम हिंदू रह पाए। अगर हम इतिहास को भूल रहे हैं, अपने पूर्वजों के त्याग को कुछ याद नहीं कर रहे हैं, तो किस दिन तक चलेगा ये सब? आगे देखते हैं। गुजरात में भी एक शौर्य की ऐसी गाथा है जिसमें इतिहास बोध को याद रखा गया है। यहाँ पे एक जाति होती, काठी, क्षत्रिय जाति है काठी। वो लोग सूर्य देवता की उपासना करते हैं। तो औरंगजेब के समय में एक आदेश आया था गुजरात में कि भाई सारे मंदिर तोड़ने हैं। तो ये सुजात खान, औरंगजेब का यहाँ का सूबा था, उसने काठियों का जो आराध्य देवता का मंदिर था सुरेंद्र नगर के पास थानगढ़, वो सूर्य मंदिर पे हमला कर दिया था। सूर्य मंदिर को बचाने के लिए पूरे अगल बगल के काठी युद्ध में उतर पड़े। 3 दिन तक ये युद्ध चला, वैशाख एकादशी से लेकर तृतीया तक, और केसरिया करते करते सारे ही काठी उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। हालांकि वो मंदिर बच नहीं पाया और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। उसकी याद में आज भी वैशाख सुद एकम से लेकर तृतीया तक काठी पूरे गुजरात से यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। सूर्य मंदिर के सूर्य नारायण जी के मंदिर में इकट्ठे होते हैं और वो 3 दिन तक उपवास रख के उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं को पाकिस्तान अलग बन गया तो वहां से भागना पड़ा, आ गए यहाँ पे बैठ गए अपने आज के खंडित भारत में। हम लोग को 1 मिनट भी याद आता है कभी कमाते धमाते कि हमारे पूर्वजों ने जहाँ पे वेद लिखे, सिंधु की नदी के किनारे बैठ के ऋषियों ने वेद लिखे, वो जमीन हमें लेनी है, हमारे बाप दादा पूर्वजों की है। हमें माइग्रेंट करके भगाया गया, काट के, प्रताड़ित करके। तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि वो जमीन हमारी है, वहां पे हमारे वेदों का संकलन हुआ, वहां पे हमारे बड़े बड़े ऋषि हुए, आज नहीं तो कल हम वो जमीन लेके रहेंगे। यहूदियों में एक प्रथा थी कि नदी के किनारे बैठते थे, इजराइल की तरफ मुंह रख के, प्रॉमिस्ड लैंड उनको बोलते थे वो लोग।
वो बोलते थे कि अगला त्योहार हम वहां पे मनाएंगे। कहाँ पे? इजराइल में। 1000-2000 साल तक उनकी यही प्रार्थना रहती थी। हम लोग अपने इतिहास को झट से भूल जाते हैं, यहां से भगे वहां पे चले गए, वहां से भगे वहां पे चले गए, लेकिन ये कभी संकल्प नहीं है कि हम लोग वो जमीन वापस लेंगे। हम इंडिया की बात क्या, भारत की बात क्या करें, हम तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी बात सोचना चाहिए। हमारे पूर्वजों की धरती है, हमारे वेद वहां पे संकलित हुए हैं, हमारे पुराण वहां पे लिखे गए हैं। जो सप्त सिंध प्रदेश जो कहा जाता है, वहां पे हमारे पूर्वजों ने बहुत अद्भुत संस्कृति का विकास किया था, हम कैसे छोड़ देंगे? आज नहीं तो कल अगर वो लेना है तो हमें वो पूर्वजों को याद करके, उनकी पीड़ाओं को याद करके कुछ ऐसे त्योहार में उसको संकलित करना पड़ेगा, ताकि हमारे ये कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो यादें बनी रहें। आगे बढ़ते हैं।